सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आपकी पेट 2021 की परीक्षा हुई थी 24 अगस्त 2021 की, वो 2 शिफ्ट में हुई थी, आपको पता है। तो दोनों शिफ्टों में गणित के जो प्रश्न आपके बने थे, जो शिफ्ट पहला पेपर जो हुआ था सुबह में, फिर शाम में दूसरा पेपर हुआ था, आपको पता है। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो 5 क्वेश्चन है और जो सेकंड शिफ्ट के 5 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में देख पाओगे कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, सभी का पूरा सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वह है, देखिए, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बटे में है 196 बराबर 72 बटे 56। इसी को आपको सॉल्व करना था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कौन सा नंबर रहेगा यही फाइंड करना है। तो एक्स रख लीजिए, मान लेते हैं एक्स रहेगा। अब देखिए 72 बटे 56। अब देखिए 72 और 56 दोनों 8 के पहाड़े में आते हैं, तो 8 से काट दीजिए। 8 सत्ते 56 और 8 नवा 72, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट 196 भी लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 9 बटे 7। अब देखिए अंडर रूट 196 कितना होता है, रूट एक्स बाई रूट 196 14 का स्क्वायर होता है, तो इसे 14 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 9 बटे 7, 9 बटे 7। अब देखिए रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब 14 जो इधर बटे में था, इसको इधर भेजेंगे बराबर के, तो इधर गुणे में हो जाएगा। तो अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 18 का वर्ग, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324, या फिर आप गुणा करके निकाल सकते हैं। 18 गुणे 18, ये कितना हो जाएगा, 324। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह पहला प्रश्न आपने कर लिया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वह था, देखिए अंश में 885 का 3 बार गुणे, फिर धन, फिर प्लस हो रहा है, 115 का 3 बार गुणा हो रहा है, फिर बटे में देखिए 885 का 2 बार गुणा, फिर प्लस 115 का 2 बार गुणा, माइनस 885 गुणे 115। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, चलिए देखते हैं। अब देखिए 885 गुणे 885 गुणे 885, इतने को क्या लिखा जा सकता है, 885 का क्यूब, 885 का क्यूब, और फिर प्लस है चिन्ह, और उसके बाद है 115 का 3 बार गुणे, यानी कि 115 का 3 बार गुणा, यानी कि 115 का क्यूब। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप देखिए 885 का क्यूब प्लस 115 का क्यूब, और हर में देखिए क्या आ गया है, हर में आ गया है 185 का 2 बार गुणा था, तो 185 का स्क्वायर, फिर प्लस 115 का 2 बार गुणा था, तो 115 का स्क्वायर, माइनस 885 गुणे 115। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन इस प्रकार से लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, अंश न्यूमरेटर में आप देखिए तो दो संख्याओं के क्यूब का जोड़ हो रहा है, योग हो रहा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। देखिए अंश में लिखा है 885, ठीक है, तो a की जगह क्या है 885 और b की जगह क्या है 115। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 885 धन 115, और दूसरे ब्रैकेट में 885 का स्क्वायर और 115 का स्क्वायर माइनस 885 गुणे 115, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए अंश में जो चीजें थी, अंश में क्या था, 885 का क्यूब प्लस 115 का क्यूब, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, किससे, इस फॉर्मूले के द्वारा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग
अंश में जो चीज है उसको इतना लिखा जा सकता है। अब 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर और माइनस 885 गुणे 115। अब देखिए अंश और हर में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये जो दूसरा टर्म है अंश में और जो नीचे हर में है, यह दोनों आपस में समान है, तो यह दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ गुणे का निशान है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो ये दोनों पूरा पूरा कट जाएगा और 885 धन 115 कितना हो जाएगा 1000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1000। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 33 तीसरा प्रश्न है जो हमारा, वह है √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3, इसके बराबर क्या है, यह हमें निकाल के बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंश में लिखा है √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3। ठीक है, यह आपको दिख रहा है, यह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग करते हैं परमेयीकरण, जिसे इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी हर में है उसी का हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बस क्या करते हैं बीच का चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो हर में क्या है √5 धन √3 है, तो इसे √5 माइनस √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए आपको पता है किसी भी संख्या से उसी संख्या से ऊपर नीचे अगर आप गुणा कर देते हो तो कोई अंतर नहीं आता है, तो वही बात है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं √5 माइनस √3 से हर में जो भी है उसका बस चिन्ह परिवर्तित करके आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब देखिए ऊपर √5 माइनस √3 में गुणा हो रहा है √5 माइनस √3 का, यानी कि a माइनस बी में गुणा हो रहा है a माइनस बी का, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा क्या हो जाएगा, उस संख्या का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है, वह क्या है, वह है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, फिर माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए बी यानी कि √5 इंटू √3 ये हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 5 धन 3 8 माइनस 2। अब रूट के अंदर दोनों है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा रूट के अंदर। अब घातें समान होती हैं तो गुणा हो जाता है संख्याओं का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बटे में 2। अब इसे लिखा जा सकता है 8 माइनस 2, यहाँ पे रूट में हो जाएगा 15 और यहाँ पे 2। अब देखिए अंश में 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 4 माइनस √15 और बटे में है 2, 2 से 2 कट जाएगा, अंश में कितना बचेगा 4 और रूट में माइनस, फिर माइनस √15, तो इतना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है 4 माइनस √15 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, इसको सॉल्व करते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब एक टीवी सेट है जिसका मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री जो है वह 20% बढ़ गई है, तो दुकानदार की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रश्न हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। एक जो लॉन्ग मेथड है जो आपको हमेशा याद रहेगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप हमेशा आपके दिमाग में रहेगा ही। लॉन्ग मेथड भी आप देख लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट मेथड अगर आप भूलते हो कहीं तो वह आपके काम में आएगा। उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। तो चलिए दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बस है टीवी का दाम अगर 30% घटा रहे हैं
तो बिक्री जो टीवी जितनी बिक रही थी उससे 20% ज्यादा बिकने लग रही है। तो पहले की जो आय थी दुकानदार की और अब की जो आय होगी उसमें कितना अंतर पड़ेगा, कितना आय बढ़ेगी या कितना घटेगी, ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से ही देखते हैं। माना टीवी का जो दाम है, रेट है, वह मान लेते हैं आर है, और जो जितनी टीवी बिक रही हैं, जो बिकने वाली संख्या है वह मान लेते हैं एक्स टीवी अभी तक बिक रही थी। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, उससे पहले हम लोग आय देख लेते हैं। तो जितना टीवी का रेट होगा और जितने टीवी बिक रहे होंगे वही आय, उसी से आय हो रहा होगा, यानी कि आर इंटू एक्स। आर एक्स यह क्या होगा, यह उसकी दुकानदार की आय होगी। लेकिन अब बदलाव क्या हो रहा है, अब बदलाव हो जा रहा है कि जो रेट है आर, यह 30% गिर जा रहा है। 30% रेट को गिरा दिया गया है, जिससे सेल जो है, जो टीवी बिकने की संख्या है वह 20% बढ़ गई है। तो अब नया रेट क्या हो जाएगा, नया रेट आर इंटू 100 माइनस 30/100, यह हो जाएगा रेट। यानी कि नया जो रेट हो जाएगा, अगर 30% घट रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से 30 घटाना है और बटे में 100 से गुणा कर देना है। तो ये आ जाएगा 0.7 आर। 30% घट जाएगा, एक आर था तो 30% घट के कितना होगा, 0.7 आर हो जाएगा। इसी तरीके से ये 1.2x हो जाएगा, क्योंकि x में गुणा होगा 100 धन 20/100, 1.2x हो जाएगा। अब आय जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, वह रेट जो हो गया टीवी का वह 0.7 आर हो गया है, और जितने टीवी बिक रहे हैं वह कितने टीवी बिक रहे हैं, 1.2 इंटू एक्स। ठीक, अब आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 1284 और 2 स्थान पे दशमलव, तो 0.84 आर एक्स। यह क्या हो जाएगा, आर नया जो आय हो जाएगा दुकानदार का। ठीक, अब देखिए पहले RX था, अब 0.84 RX हो गया, यानी कि पहले एक RX पूरा था, अब 0.84 RX हो जाएगा, यानी कि घट गया है। पहले जितना था उतना नहीं रह गया है, आय जो हो गया है वह घट रहा है, घट गया है। ठीक, जो घटी हो जाएगा, कितना घटा है यह निकालने के लिए पहले जो जितना कमा रहा था दुकानदार और उसमें से जितना अब कमा रहा है, ये हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 RX में से 0.84 RX जाएगा तो बचेगा 0.16 RX। ठीक, यह अब घटी तो हमने निकाल लिया, लेकिन प्रतिशत कितना घटा है, प्रतिशत घटी अगर हमें निकालना हो, घटी प्रतिशत अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जितना घटा है प्रतिशत में आपने पढ़ा होगा, जितना घटा या हानि हुआ रहता है वो, और जितना पहले रहता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि पहले आय कितनी थी दुकानदार की, RX, ये बटे में हो जाएगा गुणे 100%। अब देखिए RX से RX कट जाएगा और 100 का गुणा होगा 0.16 में, तो हो जाएगा 16 और प्रतिशत, यानी कि 16% का यहाँ पे घटी आएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब एक जो शॉर्टकट हमारा है उसे आप लोग देख लीजिए। शॉर्टकट में हम लोग कैसे देखते हैं, पहले और बाद में अगर हम लोगों को अंतर देखना होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह होता है a प्लस बी प्लस AB/100, यह होता है। अब यहाँ a देखिए कितना है, a है दाम में 30% की घटी, तो a को हम लोग अगर घट रहा है तो माइनस में रखेंगे, तो -30, फिर प्लस 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि b की जगह कितना आएगा, 20 आएगा। फिर अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और a की जगह 30 और b की जगह 20 और बटे में है 100। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और -30 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, -10, और यहाँ पे 3 का गुणा 2 में होगा तो -6, कितना हो जाएगा, -16। -16 का माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है घटी, तो 16% घटेगा, यहां से हमें ये पता चल गया। तो यह भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यह आपका शॉर्ट ट्रिक है या फिर फॉर्मूला ही है, आप
इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका लॉन्ग मेथड था, यह शॉर्ट मेथड था, दोनों समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 5वां जो है, लास्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था वह हम लोग देख लेते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, अब देखिए बोल रहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है 18.5 वर्ष है। अगर इसमें कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र जो है वह 20% बढ़ जा रही है। हमें कोच की उम्र का पता लगाना है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4 खिलाड़ियों की कुल उम्र कितनी होगी। चार खिलाड़ियों की कुल उम्र अगर हमें निकालनी है तो औसत हमें यहाँ पे पता है, औसत कितना है 18.5। इसी में अगर हम लोग 4 का गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल उम्र कितनी है चारों खिलाड़ियों की। कुल उम्र मतलब कि चारों खिलाड़ियों के उम्र का योग, उनके आयु का योग। ठीक है, तो अब गुणा कर दीजिए, 4 पच्चे 20, हासिल लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 के 4, हासिल लगा 3 और 7, तो कितना आ जाएगा 740 और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो ये 74 आ जाएगा। अब 4 खिलाड़ियों को हमने देख लिया, अब कोच को शामिल करके कितने हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। 5 लोगों का औसत आयु दिया गया है। ठीक है, 5 का कुल उम्र आयु अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कह रहा है कि 18.5 में 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 18.5 में 20% की वृद्धि, यानी कि 100 धन 20 और बटे में 100। ठीक है, ये हो गया इनका औसत, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो गुणे 5। ठीक है, तो हो जाएगा 18.5 गुणे 120 बटे 100 गुणे 5। अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में। अब 6 का गुणा होगा 18.5 में, तो 6 पच्चे 30, हासिल लगा 3 और 6 अट्ठे 48 और 3 51 के 1 और 6 का नम 6 और 5 11 हो जाएगा, और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 111। अब देखिए 4 खिलाड़ियों का कुल उम्र आ गया 74 और 5 खिलाड़ियों का कुल उम्र आ गया 111। अब इस 74 में केवल 4 खिलाड़ियों की उम्र है और इस 5 में क्या है, कोच की भी उम्र है। तो अब कोच की उम्र अगर हमें निकालना हो, कोच की उम्र अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पांचों का जो आयु का योग है उसमें से अगर हम लोग 4 खिलाड़ियों के आयु का जो योग है उसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कोच की उम्र मिल जाएगी, यानी कि 7 और 3 37 साल कोच की उम्र आ जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे यह आपने कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को। देखिए सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका जो मैथ का पहला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर, वह है यदि रूट में इतना आपको दिया गया है बराबर इसके है x का मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए दिया गया है रूट में ब्रैकेट में 1 प्लस 27 बटे 169 बराबर कितना है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई 13। अब देखिए यहाँ पे हर आप समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो 169 और 169 का यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा क्योंकि हर में 1 था यहाँ पे, और ये जुड़ जाएगा 27 में, बराबर हो जाएगा 1 धन x बटे 13। और अब ऊपर देखिए योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 8 1 9 और 196 बटे 169, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस, या फिर यहाँ भी आप हर समान कर लीजिए तो 13 धन x बटे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 धन x बटे 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 196 करनी में है और 169, 196 किसका 14 का वर्ग होता है और ये होता है 13 का वर्ग 169, तो ये दोनों करनी से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए 13 धन x
बटे 13 है। अब देखिए चाहे 13 का दोनों तरफ आप गुणा कर दीजिए या दोनों तरफ 13 हर में है तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 13 धन x बराबर 14 हो जाएगा, या फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 13। इस 13 को इधर भेजेंगे, यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। जो x का मान आ जाएगा यहाँ पे वह 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? यह देखिए थोड़ा सा भिन्न का प्रश्न है, आपको ट्रिक किया है यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपसे पूछ रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है। अभी यहीं पे अगर पूछता 8 में कितने 2 हैं, यही आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, 8 में 2 का भाग आप दे दोगे, कट जाएगा। आप बता दोगे कि 8 में 4 2 हैं। ठीक, ये आसान है। इसी तरीके से ये भी आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 37 सही 1/2 में 1/8 का भाग दे देना है। ठीक है, तो इसको अब लिख लीजिए आगे आप 37 सही 1/2 भागा 1/8। अब देखिए 37 सही 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का गुणा 37 में होगा 74 और अंश में 1 है यह जुड़ जाएगा, हो जाएगा 75। 75/2 भागा 1/8। अब देखिए दो भिन्नों में अगर भाग हो रहा हो तो जिससे भाग जा रहा है उसको आप पलट दीजिए तो चिन्ह जो हो जाता है वह पलट जाता है। इसे कितना लिख सकते हैं, 8/1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि भिन्न को पलट देंगे तो चिन्ह भी पलट जाता है। अब देखिए 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। 75 का गुणा आप 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 37 सही 1/2 में 300 1/8 हैं, यहां से आप कह सकते हो। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 300 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 33 नंबर। करनी में 36.1 बटे 101.4, इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए करनी में है 36.1, बटे में है 102.4। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, कहीं भी भिन्न हो, करनी में हो, करनी के बाहर हो, स्क्वायर में हो, आप ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा कर देंगे। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आता है। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा। ठीक है, दशमलव हटा के लिख सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट दशमलव हटा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 361 किसका वर्गमूल होता है, तो 361 जो होता है वह 361 किसका वर्ग होता है, तो 19 का वर्ग होता है। तो अंडर रूट 361 को हम लोग 19 लिख सकते हैं और 1024 32 का वर्ग होता है। तो सीधे 19/32 इसका सलूशन आ जाएगा, सीधे 19/32। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 19/32 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि है, परंतु स्थानांतरण के कारण % वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए शहर की जो जनसंख्या है वह 4% बढ़ रही है वार्षिक दर से और % घट जा रही है, क्योंकि कुछ लोग स्थानांतरित हो जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग शहर से बाहर चले जा रहे हैं। अब देखिए किसी मान लेते हैं शहर की जो पॉपुलेशन है वह P है और यह 4% बढ़ रहा है सालाना। ठीक है, 4% बढ़ रहा है और % जो है वह घट रहा है। ठीक, तो ओवरऑल इसको छोड़ दीजिए, 4% बढ़ रहा है, % घट रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है 3.5% जो है वह जनसंख्या बढ़ रही है हर एक साल। ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब कि वर्ष में 3.5% बढ़ रही है, और आपसे पूछ रहा है 3 वर्षों में कितना बढ़ेगी, तो 3 वर्षों में कितनी बार बढ़ेगी, 3 वर्षों में 3 बार बढ़ेगी, क्योंकि वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब 3 वर्षों में 3 बार जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक,
तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रतिशत का आपका यह क्वेश्चन है। अगर कोई भी संख्या दी गई है जिसमें 3.5% की वृद्धि हो रही है और वह 3 बार बढ़ रही है 3.5% की दर से, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 3 वर्षों में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब देखिए 2 बार, अगर जैसे कोई a% से बढ़ रहा है फिर b% से बढ़ रहा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हमें 3 बार बढ़ोतरी को निकालना है, तो 3 बार बढ़ोतरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 बार में बढ़ोतरी निकाल लेंगे। जैसे 3.5% 3 बार हमको बढ़ाना है, 3.5% हमको 3 बार बढ़ाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले 2 बार बढ़ा के देख लेंगे कितना आ रहा है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको और 3.5% को फिर बढ़ा के हम लोग देख लेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ए बी का मान क्या होगा, अब देखिए 3.5% बढ़ रहा है, यानी कि ए का भी मान 3.5 होगा और बी का भी मान 3.5 होगा। तो 3.5 धन 3.5 और ऊपर 3.5 गुणे 3.5, 3.5 गुणे 3.5 बटे 100। तो अब देखिए 3.5 कितना हो जाएगा 7 और धन, अब गुणा कर लीजिए 35 पच्चे, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 होता है और 140 और 140 में 35 जोड़ देंगे तो 175, यानी कि 5 और हासिल लगा 17 है, तो 35 त्रिक 105 और 17 कितना हो जाएगा 105 और 17 122 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया 122 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 12.25 बटे 100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 धन, अब 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा बाएं तरफ, तो ये हो जाएगा 0.125। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 7.1 जोड़ने के बाद 25, ये आ गया। तो अब यहाँ पे 3.5% की वृद्धि होने के बाद जब फिर 3.5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा टोटल वृद्धि, ओवरऑल वृद्धि कितनी हो जाएगी 7.12% की। तो एक वृद्धि हो गई 7.12% की और इसके बाद एक वृद्धि बची हुई है अभी 3.5% की। तो फिर से यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ पे a कितना होगा, यहाँ पे a होगा 7.125 और b कितना होगा 3.5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 7.125 धन b की वैल्यू 3.5, a कितना है 7.125 गुणे b कितना है 3.5 बटे 100। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 7.125 में जोड़ेगा 3.5 तो हो जाएगा 10.625, फिर प्लस इसमें क्या होगा, ये 7.125 का गुणा आप कर लेंगे, या फिर यहीं पे आप देखिए जो वैल्यू हो जा रही है वह 10.6 से कुछ बड़ी होगी। यहाँ पे जो भी आएगा दशमलव में मान वह इसको बड़ा ही करेगा, यानी कि 10.6 से वैल्यू बड़ी ही होगी। तो यहाँ ऑप्शंस में आप देखोगे तो 10.6 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी 10.8। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो भी आप देखोगे 7.125 का गुणा करोगे आप 3.5 में, 7.125 का गुणा आप करोगे 3.5 में तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.93 और बाई 100 है तो 0.2 जुड़ जाएगा, 0.2 जुड़ जाएगा तो ये 10.8 हो जाएगा, ठीक है 10.8 हो जाएगा। तो यही आपके ऑप्शन डी यह बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 35 है और यह देखिए 13 परिणामों का औसत 65 है, पहले 7
का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो सातवें का परिणाम है। सातवें का परिणाम है तो सातवां कितना होगा यह आपसे पूछ रहा है। जैसे 13 परिणाम आपको दिए गए हैं और उनका औसत दिया गया है। ठीक, देखिए औसत और प्रतिशत, यह दो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं पेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, बेसिक प्रश्न है लेकिन अच्छे प्रश्न है। जो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इन प्रश्नों को कर पाओगे। तो देखिए 13 परिणाम है जिसका औसत आपको दिया गया है, पहले 7 का औसत दिया गया है, आखिरी 7 का औसत दिया गया है और बीच वाला जो सातवां है उसका परिणाम आपसे पूछ रहा है वह कितना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले, कुछ लोगों को यह प्रश्न समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। अब देखिए एक परिणाम यह है, दूसरा परिणाम यह है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, यह 13 परिणाम है। शुरू के 7 परिणाम ये हो गए और लास्ट के 7 परिणाम ये हो गए। और टोटल का भी आपको दिया है, टोटल का भी आपको दिया है। शुरू के 7 का आपको 63 दिया है, आखिरी के शुरू के 7 का आपको 63 दिया है, लास्ट के 7 का आपको 70 दिया गया है। ठीक है, और टोटल जो 13 परिणाम है इनका औसत आपको 68 दिया गया है। टोटल जो है उनका 68 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यह जो सातवां है, यह जो सातवां है इसका मान कितना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब बहुत ही आसान है। आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले जो सातों का औसत दिया गया है इसका देख लीजिए, आपकी पहले सातों का योग कितना है, फिर उसमें आप जोड़ दीजिए आखिरी के सातों का योग। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, पहले सातों का और आखिरी के सातों का आप योग जोड़ोगे तो जो बीच वाला ये जो 7 है, ये जो सातवां है, यह 2 बार जुड़ेगा। ठीक, और फिर आप जब यह निकालोगे 13हों का योग जब आप निकालोगे आपको संख्या मिल जाएगी। आप क्या करिएगा, जो इन दोनों का योग है, पहले सातों और आखिरी सातों का जो योग आपको मिलेगा, जिसमें सातवां 2 बार आया है, उसमें से आप घटा दीजिएगा 13हों का जो योग होगा। ठीक है, उसमें से देखिए 13 में से 13 का योग निकल जाएगा और 7 जो 2 बार जुड़ा था वह 1 बार तो निकल जाएगा और 1 बार रह जाएगा, यानी कि 7 का मान आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसको मैं आपको करा देता हूं। देखिए 13 परिणामों का योग अगर हमको देखना है, जो 13 है, आपको पूरे 13 परिणाम दिए गए हैं, उनका अगर योग आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो औसत है यानी कि 68 और उसमें गुणा कर देंगे 13 से, 13 परिणामों से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 884। 884 आ जाएगा। अब पहले 7 का योग देख लेते हैं, पहले 7 का योग, पहले 7 का योग तो कितना हो जाएगा, पहले 7 में 7 संख्याएं हैं, 63 औसत है यानी कि 63 गुणे 7। अब देखिए 7 त्रिक 21 के 1 80 लगा 2, 7 छक 42 और 2 44, तो 441 ये आ गया। अब आखिरी का देख लेते हैं, आखिरी 7 का योग, आखिरी 7 का योग देखना है तो आखिरी 7 का औसत कितना है, 70 है। अब 70 में गुणा हो जाएगा 7 का, तो 7 सत्ते 49 और 0 490। ठीक, अब अगर 7वां पद हमको निकालना है, 7वां पद, यहीं पे समझने वाली बात है। 7वां पद अगर हमें निकालना है तो देखिए पहले का योग, पहले 7 का योग और धन आखिरी 7 का योग हम लोग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यह आप सोचिए। यह आप सोचेंगे पहले 7 का योग और दूसरे 7 का योग को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें सभी संख्याओं का योग मिलेगा, लेकिन इस 7 वाले पद का योग 2 बार मिलेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यह पहले 7 में भी है और आखिरी 7 में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे,
441 धन 490, यह हम लोग कर लिया और इसमें से हम लोग घटा देंगे जो 13 परिणामों का योग है, यानी कि 884। देखिए 884 में सभी पद एक एक बार जुड़े हैं और इसमें 7वां जो पद है वह 2 बार जुड़ा है और बाकी सभी पद एक बार जुड़े हैं। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 1 9 4 13 और 4 4 8 1 9, 931 में से 884 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 और 4 47। उत्तर कितना हो जाएगा, 7वां जो पद होगा वह कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रश्न को समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पे समझा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों यह जो 10 प्रश्न मैंने आपको कराए ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों में शेयर करना है ताकि सभी को पता चल जाए। अब देखिए गणित के प्रश्न ऐसे हैं कि आप इनमें पूरे के पूरे कंफर्म नंबर 5 में 5 नंबर आप ये करके आ सकते हैं और जो आपका टेबल वाला पार्ट है वह भी आप सभी प्रश्नों को सही करके आ सकते हैं। तो वह भी मैं आपको कराऊंगा, वह भी वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वह भी वीडियो वो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूं आपको। तो आप इस वीडियो को देख शेयर करिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा वीडियो को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए जैसे ही मैं वीडियो डालूं। बहुत कुछ पेट से रिलेटेड आने वाला है चैनल पे, तो आप जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पेट से जुड़ी सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।